पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी हो चुकी है और अब 20वीं किस्त आने वाली है। उससे पहले अगर कोई नया किसान आवेदन करना चाहता है, सालाना 6,000 रुपये लेना चाहता है, यानी 2,000 रुपये की खेत वाली किस्तें लेना चाहता है, तो आवेदन करने के लिए अपने मोबाइल में गूगल में जाकर पीएम किसान योजना सर्च करना है। ऊपर जो पोर्टल दिखाई देगा उसे ओपन कर लेना है। पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अब आप नया आवेदन नए वर्ष में, इस वर्ष में किस प्रकार कर सकते हैं, ये प्रक्रिया आप देख लीजिएगा। 2025 का ये नया तरीका इस महीने का मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्म में जो बदला है वो आप देख लीजिएगा। ऊपर आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन मिलता है, इसी पर क्लिक करना है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ। अब नए आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पर इंग्लिश है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको हिंदी गुजराती किसी भी भाषा का चयन करना है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इंग्लिश में रखता हूँ और नया फॉर्म भरता हूँ। नया फॉर्म मात्र 5 मिनट में भर सकते हैं और सालाना 6,000 रुपये लेने के हकदार बन सकते हैं, जो 2,000 रुपये की 3 किस्तें मिलती है। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालना है, राज्य का नाम सेलेक्ट करना है, कैप्चा कोड डालना है, गेट OTP पर क्लिक करना है। ये 3 काम करने हैं, जैसा कि मैं पहले कर लेता हूँ। आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चा कोड डालिए। सर्च करते आपके सामने इस तरह से एक ऑप्शन मिलेगा इंटर OTP का, और नीचे लिखाएगा OTP हैज़ बीन सेंट योर मोबाइल नंबर, यानी आपके मोबाइल नंबर जो आपने अभी डाले हैं उस पर एक 4 अंक का OTP गया है। तो आप अपना मोबाइल चेक कीजिए, आपके मोबाइल पर 4 अंक का OTP चला गया है, जो मोबाइल नंबर आपने अभी भी यहाँ पर डाले हैं। तो हमारे वो केस में 4 अंक का OTP आ चुका है। तो OTP डालने के बाद फिर से आपको OTP और कैप्चा डालकर सबमिट करना है, यानी सर्च करना है। सर्च करते ही पेज रिफ्रेश होगा और दोबारा से आपके सामने आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर OTP डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर OTP नहीं आया है तो डिड नॉट रिसीव्ड OTP पर क्लिक करना है, दोबारा OTP आ जाएगा। लेकिन हमारे केस में पहली बार में OTP आ चुका है, OTP हमने डाल दिया है। कैप्चा कोड भी आपको दोबारा डालना होगा। अब यहाँ पर कंसल्ट पर लिखा हुआ यानी सहमति पर ऑटोमेटिक क्लिक है और आधार वेरीफाई पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे मैंने आधार वेरीफाई पर क्लिक किया, पेज रिफ्रेश हो गया और अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर आपका जो आधार में जो आपका स्टेट है, आपका राज्य, वो आ चुका है। अब यहाँ पर आपको अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, जैसा कि मैं इस किसान का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप इस महीने में आवेदन कर सकते हैं। नए किसान हैं तो नए किसानों के लिए प्रक्रिया ज़रूरी है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट ये सभी सेलेक्ट करना है और विलेज का नाम भी यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जैसा कि विलेज का नाम सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर किसान का नाम आ जाएगा जो आधार में है, जेंडर जो आधार में वो आ जाएगा। अब जनरल कैटेगरी में यहाँ पर आपका जनरल सेलेक्ट कर लिया है मेरा हिसाब से, और आप अपने हिसाब से SC ST सेलेक्ट कर लेना। छोटा किसान है यानी 1 या 2 हेक्टेयर ज़मीन है तो स्मॉल, अगर ज़्यादा ज़मीन है तो उधर क्लिक कीजिएगा। और अब यहाँ पर आपका आधार वाला जो डिटेल है ऑटोमेटिक आ जाएगा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और एड्रेस। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं लैंड रजिस्ट्रेशन में क्या डालना है। तो लैंड रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं डालना है, लैंड रजिस्ट्रेशन वाला खाली छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर रेड कलर में स्टार वाला ऑप्शन नहीं है। जिन जिन ऑप्शन में रेड कलर में स्टार लिखा है उन्हीं डिटेल को डालना है। लैंड रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं डालना है। राशन कार्ड नंबर अगर है तो डालना है, अगर नहीं है तो नहीं डालना है। लेकिन आपको यहाँ पर एक मानधन वाला ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट ज़रूर करना है। अगर आप मानधन का फ़ायदा लेते हैं तो यस, वरना नो क्लिक कर देना। अब इतना फॉर्म आपका भरा जा चुका है। अब बात आती है ज़मीन की जानकारी। इसके लिए आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, पेज रिफ्रेश होगा। अब ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जमाबंदी में जो डिटेल होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपकी जमाबंदी होगी। इसमें आपको खाता नंबर, खसरा नंबर, सर्वे नंबर तीनों मिलते हैं। तीनों चीज़ डालना है। ज़मीन कितनी है वो हेक्टेयर में जमाबंदी में लिखी होती है, वो डालनी है। जमाबंदी अलग अलग राज्य की अलग अलग प्रकार की होती है। राजस्थान में भी है, अन्य राज्यों में भी अपनी अपनी जमाबंदी है। सभी डिटेल, तीनों डिटेल, खाता, खसरा और हेक्टेयर में ज़मीन डालनी है। अब आपको बताना है कि 2019 से पहले कि आपके नाम ज़मीन है या 2019 के बाद आपके नाम ज़मीन हुई है। तो हमारे केस में पहले से नाम है, तो 2019 में पहले से
ज़मीन किसान के नाम है। कुछ किसान ऐसे भी जो 2019 के बाद उनके नाम ज़मीन हुई है, तो उस प्रकार ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लैंड ओनरशिप स्टेटस में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना, आपको ज़मीन किस प्रकार मिली है, यानी कुछ को पिता की मृत्यु के बाद, कुछ को पति की मृत्यु के बाद, कुछ को विरासत में मिली है। तो लगभग को विरासत में मिली है, तो विरासत वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी जो माता पिता की मृत्यु के बाद जो पुत्र को ज़मीन मिलती है वो विरासत ज़मीन है, तो विरासत वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। गिफ्ट में मिली है, खरीदी है, उस हिसाब से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना, जो आप अपने आप से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी है, कब ज़मीन आपके नाम हुई थी वो डेट डाल लीजिए, जो जमाबंदी में है। पट्टा नंबर है तो यस है, वरना नो कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका सभी डिटेल डालने के बाद नीचे आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। ये जमाबंदी का डॉक्यूमेंट है जो 200 KB का कम का होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव कर देना है। डिक्लेरेशन पर ऑटोमेटिक क्लिक होगा और आपका नया वर्ष का जो नया फॉर्म है जो अभी भरा जा रहा है वो आप इस प्रकार भर सकते हैं। सबसे सरल और आसान तरीका यही है। PM किसान के 6000 रुपये लगभग 15 से 20 दिन बाद आना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद किसान मित्रों।